गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साही सर विद योर इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और सेकंड चैप्टर में हमने काफ़ी पढ़ लिया था। हमारा लास्ट पैसेज बच रहा है इसमें। चैप्टर नाम आपको पता ही था, वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक एंड एलियन एस्ट ने उसको लिखा था। तो बेटा इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से राइटर जो था वो तूफ़ान में फंस गया था। उसकी जो बोट थी ओवलकर वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके साथ जो दो और नाविक थे, एक उसकी वाइफ थी, दो बच्चे थे, किस तरह से फंस गए थे और प्रत्येक ने अपना कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और बच्चों ने क्या कहा था अपने पिताजी से, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अब जब बच्चों ने कहा था कि क्या हम मर रहे हैं या फिर हम आपको दोनों को बहुत प्यार करते हैं, उस तरह से इंक्रीज़ किया, तो जो उनके फादर थे वापस कैबिन में आ गए थे। और अब वहाँ से आगे वो क्या कहता है देखिए, आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन। मैंने अपने कैबिन में आकर अपनी जो कैलकुलेशन थी उसको कई बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट ओवर मैन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। वो कह रहा कि जो हमारा मुख्य कंपास था डायरेक्शन वाला वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। जो हमारे पास एक्स्ट्रा था, मैं जो स्पेयर में था उसको यूज़ कर रहा था, उसका जो मैग्नेटिक वेरिएशन था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। मैंने अपना जो अनुमान लगाया, अलाउंस किया, दोबारा से जो एस्टिमेशन किया, वो हमने अपनी जो करंट सिचुएशन थी उसके बारे में जाना कि एक्चुअल में हम कहाँ पर हैं। और मेरे हिसाब से हम इंडियन ओशियन के एक पार्ट में थे। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे के आसपास, आई वेंट ऑन डेस्क एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़। 2 बजे के लगभग मैं डेस्क पर अपने दोबारा गया उसकी बोट के ऊपर और मैंने लैरी से कहा कि आप स्टीयरिंग को लगभग 185 डिग्री पर घुमाइए, यानी नाव को उस तरफ घुमाइए। इफ़ वी आर वर लक्की, अगर हम लक्की रहे, मतलब हमारा भाग्य ने साथ दिया। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शंस, और मैं इसके प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कन्विक्शन का मतलब प्रतिबद्धता। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। और अगर मेरा कैलकुलेशन सही रहा तो लगभग हम 5 बजे के आसपास उस जो एक्सपेक्टेड है यानी आशा युक्त जो आइसलैंड है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, और अब मैं अपने भारी मन को लिए, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। मैं अपने कैबिन में चला गया और आश्चर्यचकित रूप से अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। व्हेन आई वेक इट वाज 6 PM, और जब मैं उठा तो ये शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा बढ़ रहा था। आई नो वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, मैं जान गया था कि हमने उस आइसलैंड को मिस कर दिया है। एंड विद ए सेल वी हैड लेफ्ट, और हमारे पास जो पाल बची हुई हैं, वी कुडंट होप टू बीट बैक, और हमने बिल्कुल भी ये आशा उम्मीद नहीं थी कि हम उस तक पहुंच जाएंगे, कि हमारे पास जो पाल थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि हम पीछे जाकर उन हवाओं को बीट कर सकें। इसलिए इनटू द वेस्टर्न वाइंड्स एट दैट मोमेंट, इसी क्षण जब मैं ये सब सोच रहा था, उसी क्षण एट टॉसलेड हैड अपीयर्ड माई बंक, तभी मुझे अपने बंक में एक हेड दिखाई दिया, सर दिखाई दिया ऊपर की तरफ आते हुआ। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन ने कहा कि क्या मैं आपको हग कर सकती हूँ। हग का मतलब होता है आपको बाहों में ले सकती हूँ, मैं आपको गले लग सकती हूँ। जोनाथन ने कहा। सुई वाज राइट बिहाइंड हिम, और सुई उसके पीछे थी, खड़ी हुई थी। जोनाथन उसका बेटा था 6 साल का, सुई 7 साल की बेटी थी, वो उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप मुझसे गले क्यों लगना चाहते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं आपको बचा नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे किस एंगल से आप मुझे गले लगाना चाहते हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने कहा कि क्योंकि आप इस दुनिया का सबसे अच्छे बेस्ट पिताजी हैं और आप इस दुनिया के सबसे बड़े कैप्टन हैं। उसने उत्तर दिया, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्राइड। उसने कहा कि मजाक में कर रहा होगा, उसने कहा कि नहीं जॉन, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं डर गया।
वाई यू मस्ट बी सैड सुई इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड, क्यों नहीं, आखिर आपने उस आइसलैंड को ढूंढ लिया। वट, आई साउटेड, एकदम से अचानक मैं चला, क्या मैंने ढूंढ लिया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉस्ट एज बिग एज ए बैटलशिप, उसने कहा ये बिल्कुल हमारे सामने है एक खुशी भरी आवाज़ में, और ये बिल्कुल एक बड़ी जो युद्ध के लिए शिप होती है उसके बराबर है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद द रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इली एम्स्टर्डम, मैं रश्ड जल्दी से अपनी डेस्क के उछलते हुए रिलीफ की सांस लेते हुए वहाँ गया जो हमें दिखाई दे रहा था, इली एम्स्टर्डम जो आइसलैंड था। इट वॉज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये केवल एक ही ब्लैक पीस है वॉल्केनिक रॉक का, विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ बहुत कम मात्रा में वेजिटेशंस यानी वनस्पति पाई जाती है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और ये संसार का सबसे खूबसूरत आइसलैंड है। वी एंचर्ड ऑफशोर, एंचर्ड का मतलब होता है लंगर, जो हम नाव को बांधने के लिए लगाते थे, हमने ऑफशोर उसके किनारे पर पूरी रात लंगर डाले रहे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स को मतलब होता है निवासी, और अगली सुबह उस जो आइसलैंड पर रहने वाले निवासी थे वो कुल में 28 थे, ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड अस, दे हेल्प अस एशोर, और उन्होंने हमारी मदद की खुशियाँ बांटने में और ऊपर लेने में। विद लैंड अंडर माई फिट अगेन, दोबारा से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन पाकर, माई थॉट वार फुल ऑफ लेरी एंड हार्बी, मेरा जो विचार थे वो उनके लिए भर गए थे, लेरी और हैरबे के लिए। चीयरफुली एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर दिस डायरेस्ट स्ट्रीस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द होल फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उनके लिए धन्यवाद। और मेरी पत्नी मेरी जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, डटी रही और मुझे उम्मीद बांधती रही उस मुसीबत की घड़ी में। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे अधिक, आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, सबसे अधिक जो मेरा विचार था, जो मेरा ओपिनियन था, वो उस 7 साल की बेटी के लिए था, उस लड़की के लिए था। हु डिड नॉट वांट अस टू वेरी अबाउट मी, जो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई चिंता हो, इसलिए ही हैड अबाउट ए हेड इंजरी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकॉरिंग ब्लड क्लॉथ बिटवीन स्किन एंड स्किल, जिसके आँख में इतनी गहरी चोट थी कि जिसके बाद में माइनर मतलब छोटे छोटे 6 ऑपरेशन हुए थे। इतनी चोट होने के बावजूद भी उसने उस चोट के बारे में मुझे नहीं बताया, ताकि मेरे पापा जो हैं, मेरे डैडी जो हैं, वो चिंतित ना हो, वो हमें बचा रहे हैं। एंड ऑफ 6 year ओल्ड बॉय, और एक 6 साल का बेटा, हु वॉज नॉट एफ्राइड टू डाई, जो मरने से नहीं डर रहा था। उसने मुझे उस सिचुएशन में इतना इंकरेज किया, उन सब के लिए मेरा जो है धन्यवाद था। तो बेटा ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद एक बार आप देख लेना बुक में, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस